एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब गाड़ी में जो हम एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं, एक्सीलरेटर होता है उसका नाम। एक्चुअली क्या नाम होता है उसका? एक्सीलेटर, जिसको हम बोलते हैं भों भों गाड़ी ऐसे करता है ना। तो अब वास्तव में क्या करते हैं, उसमें त्वरण देते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं। वो जो तार होता है ना, तार वो ये चक बोल से थोड़ा सा हटता है, तेल ज़्यादा जाता है। तो तेल जब ज़्यादा जाता है तो उसमें भों भों ज़्यादा करने लगता है कि नहीं। तो अब कहते हैं एक्सीलेटर दे रहे, एक्सीलेटर दो तब ना गाड़ी आगे भागेगा, है कि नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी सीख रहे थे तो कह रहा एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर, है कि नहीं, तब गाड़ी भों भों करेगा, आगे भागेगा। एक ही बार एक्सीलेटर नहीं देना है, धीरे धीरे से एक्सीलेटर देना है कि नहीं, तब गाड़ी जाएगा धीरे धीरे। तो वो वास्तव में क्या कर रहा है, हम तो पढ़े हैं एक्सीलरेशन को, लेकिन वो कह रहे धीरे से दीजिए। तो वो त्वरण दे रहा है, क्या दे रहा है? त्वरण। तो इसमें त्वरण को पढ़ेंगे, मैं आपका प्रमोद सर। चलिए शुरू करते हैं त्वरण को। तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक चले, है ना। तो हम अपनी वस्तु के, मतलब हम मान लीजिए वस्तु हैं, आदमी है तो वस्तु है, मान लीजिए, क्या जाता है मानने में। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो हम क्या किए? परिवर्तन किया, परिवर्तन किए। तो वही परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। क्या करते हैं? त्वरण। और जब हम गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हो, ट्रैक्टर में हो, बस में, जीप में, किसी में भी एक्सीलेटर देते हैं तो वह क्या होता है? तेजी से आगे बढ़ता है, तेजी से आगे बढ़ता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम? त्वरण। उसको क्या बोलते हैं भाई? त्वरण। ठीक है, क्लियर। नोट पॉइंट में सीखते हैं कुछ त्वरण को। यदि वस्तु का वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, मतलब 1 मिनट में घुसका, 1 मिनट में फिर घुसका, 1 सेकंड में घुसका, तो मतलब वो कहेंगे एक समान त्वरण है। कैसा त्वरण है? एक समान, मतलब एक समान में ही जा रहा है, मिनट के साथ, सेकंड के साथ में ही क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। ठीक है। यदि वस्तु के वेग में परिणाम जो है, वस्तु का वेग का जो परिणाम होगा समय के साथ यदि बढ़ रहा है, समय के साथ में यदि बढ़ रहा है, यदि 5 मिनट है तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे धनात्मक त्वरण। उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण। या यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, नहीं, अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में जाना चाहिए उसको 4 किलोमीटर, तो जा रहा है 1 किलोमीटर। पहले जाता था 4 किलोमीटर, आज जा रहा है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ये तो घट रहा है। ये क्या बोलते हैं इसको? मतलब घट रहा है। गाड़ी का माइलेज जो पहले बार लाता है कोई, तो बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा देता है। अब धीरे धीरे पुरान जब होते जा रहा है, पुरान जब होते जा रहा है, हेरे वाह, कहाँ 70, कहाँ 65, कहाँ 40, इतना तक अटक गया, है कि नहीं। तो हम उसको कहेंगे ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऋणात्मक त्वरण। तो एक्सीलरेशन को क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। उसे को मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन भी कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए, ये हो गया। अब ये तो समझ गए त्वरण के विषय में, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब जानते हैं गति के समीकरण को। गति का कितने समीकरण होता है? तो नीचे में यहाँ कुछ दिया है। सबसे पहले इसको टॉपिक को जान लीजिए। यदि किसी वस्तु का जो त्वरण होगा प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a कहाँ से? एक्सीलरेशन से आया हमको a। ये त्वरण का फर्स्ट लेटर जो होता है वो एक्सेलरेशन, जिस ए से डिनोट किया जाता है, तो वो आया ए। त्वरण है तो समय टी, मतलब टाइम, टाइम बोलते हैं ना, कितना टाइम बजे हैं भाई आपके घड़ी में, तो टाइम को बोलते हैं टी से। टाइम मतलब टाइम का फर्स्ट लेटर टी है तो इसलिए टी। एस दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक है। तो दूरी को क्या लिए हैं? एस से तय करने के बाद वस्तु का वेग जो है क्या हो जाता है? वो भी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी। तो उसी में भी बराबर क्या हो जाता है? सूत्र यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट सूत्र सब है, आप इसको क्या करिएगा? मेमोराइज कर लीजिएगा। भी बराबर कितना? भी बराबर यू प्लस ए टी। भी बराबर यू प्लस ए टी। जहाँ जहाँ u रहेगा वहाँ उसको बोलते हैं u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, a बराबर त्वरण, t बराबर टाइम। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v से वेलोसिटी, v से वेलोसिटी मतलब वस्तु का वेग, वस्तु का
वेग, ठीक है। यू तो जो बता दिए हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये पूछता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये टोटल फॉर्मूला को क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1, ठीक है। जहाँ पर एस टी जो है टीवे सेकेंड में, मतलब टी का जो टाइम होगा उसके सेकेंड में चली गई दूरी, जो एक समय होगा 1 घंटा में, 2 घंटा में या 4 घंटा में जो दूरी तय करेगा वो। अब देखिए नोट में कुछ नोट पॉइंट लिख दिए हैं कि यदि मंदन मतलब यदि किसी का वेग क्या होता है, घट रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, तो तुरंत ऋणात्मक मान लेंगे। कितना मान लेना है, ऋणात्मक मान लेना है। यदि पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो ए बराबर क्या लेना है हमको, 0। चलिए, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विराम मतलब शून्य से प्रारंभ करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए हम यहाँ से ही प्रारंभ कर दिए चलना, तो हम जो चलेंगे तो प्रारंभिक वेग जो होगा, स्टार्टिंग वेग वो कहाँ से शुरू होगा, जीरो से है कि नहीं, या उसी में है। चलिए, ये महा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी इकाई को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, कोई है मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है, इसको कहेगा कि आपको किस में, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो क्या करना है, उतना करने के लिए नहीं जाना, इसमें क्या कर देना है, 5/18 से डायरेक्ट गुना कर दे। यदि गुना कर दिया जाए 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। यदि किसी इकाई को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो उसमें 5/18 से क्या कर देना है, सिर्फ गुना कर देना है। 5/18 से क्या कर देना है, गुना कर देना। जैसे कहेगा कि 90 किलोमीटर जो है कितना मीटर हुआ है कि, तो 90 किलोमीटर, तो 5/18 से डायरेक्ट क्या कर देंगे, 18 पंचे 90 बराबर 5 25 मीटर हो गया। 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो गाड़ी चल